मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश यदि आपकी आंखों के सामने से एक क्षण गुजर रही है तो यह कोई संयोग नहीं, मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह दिव्य संदेश अभी पहुँचे। आज यह दिव्य संदेश तुम्हें भेजा गया है। यह संदेश दिव्य लोक से केवल तुम्हारे लिए ही आया हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम इस संदेश के माध्यम से अपने जीवन में हो रही सभी घटनाओं के मूल को जान पाओगे। आज तुम जान पाओगे कि क्यों तुम्हारे जीवन में कोई दुविधा या परेशानी आ रही है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह समस्या बहुत जल्द समाप्त हो रही है और इसीलिए तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत रहा है और यह तुम्हारा विश्वास ही है जिसकी वजह से सफलता तुम्हारे जीवन में आ रही है। अब एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्रदान करेगी और यह स्फूर्ति न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि ब्रह्मांड में भी घटित हो रही है। और ब्रह्मांड में घटित यह ऊर्जा अब चारों ओर फैल रही है। इसके फैलने से इसका सबसे ज़्यादा लाभ तुम्हें होगा। यह घटनाएं रचित हो रही है ताकि तुम्हें लाभ मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। आकाश से बहुत सारी तरंगे उतर रही है। बहुत सी पुण्य और दिव्य देवदूत हैं जो अपने होने का एहसास तुम्हें कराने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वह यह बताना चाहते हैं कि वह तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारे जीवन की सब प्रसन्नता से, प्रचुरता से, दिव्यता से, सुंदरता से भरने वाली है। तुम्हारे रंग रूप और तुम्हारे शरीर में सर्वप्रथम वह सौंदर्य भरेंगे। यह सौंदर्य तुम्हारे जीवन में भरा जाना अत्यंत आवश्यक भी है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम इससे मंत्रमुग्ध होकर अहंकार से लिप्त हो जाओगे, बल्कि मैं तो तुम्हें यह बता रहा हूँ कि सौंदर्य के आने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें ऐसे ऐसे कार्य करने को विवश करेगा जिसको करते ही तुम्हारा जीवन सफलता के पायदान पर निकल पड़ेगा। तुम अब जीत को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहे हो। जो घटना घटने वाली है उससे तुम्हारा मन इस तरह से रोमांच से भर उठेगा कि तुम्हें यह जीवन और भी ज़्यादा श्रेष्ठ और प्रिय लगने लगेगा। इस जीवन को खुलकर जीना चाहोगे तो खुली हवा में सांस लेना चाहोगे। वह जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए न केवल मित्र है, न केवल साथी है, बल्कि तुम्हारा दिव्य गुरु भी है। वह गुरु जो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है। वह गुरु जो तुम्हें बताएगा कि चमत्कार की महिमा क्या होती है। तुम्हारा परमात्मा से साक्षात्कार करवाकर वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। उसका अपने जीवन में स्वागत करो। उसके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घना अंधकार छाया हुआ था उसका कारण यह था कि नियति ने ऐसी रचना रची थी कि तुम्हें यह दुख मिल ही जाए। मेरे प्रिय बच्चे, यह दुख तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं मिला बल्कि मजबूत बनाने के लिए मिला है। चट्टान को यदि धारा से लड़ने की क्षमता ना आती हो, यदि उसे उसका सौंदर्य वह
चपलता ना पता हो तो वह रेत के कणों में विभक्त हो जाता है, फिर वह कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी मजबूती को बनाना है, तुम्हें स्वयं को तैयार बनाए रखना है, तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं है। और यही कारण है कि तुम बहुत सारे दुखों को झेल चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत बड़ी जब सफलता प्राप्त होती है तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, साथ ही बहुत विशाल विशाल विकराल शत्रु भी आते हैं। वह शत्रु जो ऐसे षड्यंत्र रच सकते हैं, ऐसे चालें चल सकते हैं जिसके आगे तुम घुटने टेक सकते हो। इसलिए तुम्हारा मजबूत होकर खड़े रहना बहुत जरूरी है, और तभी तुम्हारे ऊपर छप्पड़ फाड़ वर्षा होगी, धन की, सम्मान की, यश की असीम वर्षा तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में धन आता है, जब नाम, शोहरत, दौलत आती है, जब बहुत सम्मान मिलता, तो अपमान का भी भय उतनी ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। एक सिक्के में एक हिस्से में सम्मान, दूसरे हिस्से में अपमान जुड़ा ही होता है। एक तरफ धन तो दूसरी तरफ कंगाली अवश्य ही होती है। इसलिए तुम इसमें लंबे समय तक टिके रह पाओ, तुम्हारे यश का क्षय ना हो, तुम्हारे सम्मान को चोट ना पहुँचे, तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। इस कारण से तुम्हारा दुख सहना बहुत जरूरी था। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि दुख के दिनों में तुम्हें बहुत पीड़ा हुई, तुम्हें लगा कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने कभी आशावादी होकर उसके दूसरे पहलू पर विचार नहीं किया। बड़े दुख के साथ बड़ी खुशी छुपी हुई होती है, वह भी सिक्के का दूसरा पहलू होता है। तुम्हें उस दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। जो व्यक्ति पहले ही हार मान लेता है, उसे इस संसार में कोई भी जीता नहीं सकता है। कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे जीतना असंभव हो जाता है मेरे प्रिय। और जो व्यक्ति चुनौतियों को दृष्टा की भांति देखता रहता है, साक्षी भाव से देखता है, और यह जान जाता है कि चुनौतियाँ भी सिक्के का दूसरा पहलू ही है। यह चुनौतियाँ भी लंबे समय तक नहीं रहेगी। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवेरा उनका इंतजार कर रहा है। फिर वह व्यक्ति लड़ने से पहले ही जीत चुका होता है। तुम्हें जीतना है, हार नहीं माननी है। कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं से हार ना मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परीक्षाएं तो आती जाती रहती है, परीक्षाएं तो होती रहेगी। तुम अब तक बहुत सी परीक्षाओं में शामिल हुए हो, बहुत सी परीक्षाएं पार करके तुम यहाँ तक पहुँचे हो। ये आगे भी घटित होगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। फिर तुम अचानक से एक दिन पाओगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल सा गया है। एकाएक तुम्हारे जीवन में इतनी दौलत, इतना शोहरत, इतना प्रेम होगा कि तुम महसूस करोगे खुशियों को। जब तुम्हें सब प्राप्त होगा तो तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन जिम्मेदारी के क्षणों में कहीं तुम अपना आपा ना खो बैठो, कहीं आवेग में ना आ जाओ। आवेग में आकर तुम कोई गलत कार्य ना कर बैठो। इसके लिए तुम्हें पहले से तैयार होना होगा। मजबूत होकर, सशक्त होकर तैयारियां शुरू करनी है। तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। यह अंधकार छाया हुआ है, लेकिन इस अंधकार के साथ यह समझ लो कि दूसरे पहलू में सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय का समय नजदीक है। दुख की रात थी,
और अब वह समाप्ति की ओर है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, लेकिन कल जो नया सवेरा होगा, नया प्रभात होगा, वह तुम्हारे लिए संपन्नता के दरवाजे खोल देगा। ऐसे दिव्य द्वार खोल देगा जिसके पास चलने पर तुम्हें केवल खुशी ही खुशी नजर आएगी, तुम्हें प्रसन्नता नजर आएगी। हर हर महादेव जी।